बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं बेटा जी। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 वो शुरू होने जा रहा है। 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट, मोशन प्लस इट्स टाइप्स। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन इम्तिहान में आता है वो ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट में और मोशन में फ़र्क क्या है। ये बहुत कॉमन सी बात है। अगर कोई बॉडी बैठा हुआ हो, कोई बंदा, कोई चीज़, तो हम कहते हैं कि जी ये रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी हमारे सामने मूव कर रहा हो, चल फिर रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर रेस्ट और मोशन की जो डेफिनेशन है तो यही कुछ, लेकिन उसमें जो वर्डिंग है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वर्डिंग क्या है। रेस्ट जो है, अ बॉडी, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ सराउंडिंग इस्तेमाल हुआ है। सराउंडिंग, इसका लफ्ज़ी मतलब है इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, सराउंडिंग्स। मसलन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे छोड़कर जो कुछ बाकी है वो सब कुछ सराउंडिंग कहलाएगा। मसलन मुझे छोड़कर ये हमारे पास जो मोबाइल है, कमरा है, वाइट बोर्ड है, बल्ब हैं, पंखे हैं, जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये सब कुछ जो है वो सराउंडिंग में शुमार होगा। चेयर पड़ी हुई हैं, दरवाज़ा है, ये सब कुछ सराउंडिंग कहलाएगा। तो इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज, अब बॉडी से मुराद मैं हूँ बॉडी। इफ़ अ बॉडी मतलब मैं, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, तो अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज ना करूँ, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अब मैं अपनी जगह चेंज ना करूं अपने सराउंडिंग के मुताबिक। और मेरी सराउंडिंग क्या थी? मेरी सराउंडिंग ये वाइट बोर्ड है, ये दरवाज़ा है, इस तरफ भी दरवाज़ा है, बल्ब लगे हुए हैं, वगैरह वगैरह। अगर मैं अपनी जगह चेंज ना करूं विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज़ कॉल्ड बॉडी इज़ एट रेस्ट। फिर हम कहेंगे कि वो जो बॉडी है ना वो रेस्ट में है। उम्मीद है ये बात जो है वो समझ आ गई। एक और मिसाल भी आगे दी जा रही है, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद जी दूसरी डेफिनेशन है मोशन। इफ़ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर जो बॉडी है मतलब मैं, चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर मैं अपनी जगह चेंज करूं विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के मुताबिक। वहाँ पर था डज नॉट चेंज, यहाँ पर है चेंजेस, कि अगर वो चेंज कर ले जगह, देन इट इज़ कॉल्ड बॉडी, देन इट इज़ कॉल्ड बॉडी इज़ इन मोशन। फिर हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो क्या है बेटा, मोशन के अंदर है। मसलन अगर बॉडी मैं हूँ, सराउंडिंग ये मोबाइल है, तो साफ ज़ाहिर है अगर मैं अपनी जगह चेंज नहीं करता तो देन आई एम एट रेस्ट, कि मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी जगह चेंज करना शुरू कर दूँ, ये अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो साफ ज़ाहिर है जितनी देर मैं चलता रहा तो देन दैट सिचुएशन वाज मोशन, और ऐसी हालत को हम कहेंगे कि ये मोशन है। अब मैं वापस जा रहा हूँ तो इसको भी हम मोशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आई एम चेंजिंग माई पोजीशन, तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। तो एक मिसाल तो मैंने दे दी। दूसरी मिसाल जो आपने लिखनी है
इम्तिहान में वो यहाँ लिखी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस, एक बस चल रही है और उस मूविंग बस के अंदर एक मुसाफिर बैठा हुआ है और मुसाफिर भी बैठे हुए होंगे। बहरहाल हम एक मुसाफिर की बात कर रहे हैं। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स इन द बस। तो बस के अंदर एक पैसेंजर यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, आगे पीछे बैठे हुए हैं। तो वो पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के मुताबिक जगह चेंज नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि जो वो पैसेंजर है वो किस में है, रेस्ट में है। बट दिस पैसेंजर इज़ इन मोशन फॉर एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस। तो चूंकि वो हमने ऊपर कहा था मूविंग बस, तो जब बस मूव कर रही है तो जो ऑब्जर्वर बाहर ठहरा हुआ है बस के बाहर, वो ऑब्जर्वर देखेगा तो वो कहेगा कि जी पैसेंजर मोशन में है। लेकिन उसी पैसेंजर को उसके साथ वाला पैसेंजर जो बस में बैठा हुआ है उससे पूछें तो वो कहेगा वो रेस्ट में। तो उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। वजह जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है उसके मुताबिक वो पैसेंजर जो बस में है जगह चेंज कर रहा है तो मोशन में है, लेकिन बस के अंदर वाले दूसरे पैसेंजर के मुकाबले में वो जगह चेंज नहीं कर रहा, इस वजह से वो उसके मुताबिक किस में होगा, रेस्ट में होगा। इसकी एक और मिसाल समझ लें। मसलन इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद हूँ और मैं मोबाइल के लिहाज से, वाइट बोर्ड के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। तो मेरे बारे में जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं तो वो यही कहेंगे कि जी फ़रूकी साहब जो हैं वो रेस्ट में है। क्यों? कि मैं अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। लेकिन एक बंदे के पास अपना टेलीस्कोप है और वो चांद पर बैठा हुआ है, तो वो चांद पे टेलीस्कोप के ज़रिए मुझे देख रहा है, फ़र्ज़ कर लें। तो जब वो मुझे देख रहा है तो क्योंकि ज़मीन मूव कर रही है तो ज़मीन के मूव करने के साथ मैं भी मूव कर रहा हूँगा, तो वो बंदा कहेगा कि जी फ़ारूकी साहब जो हैं वो मोशन में है क्योंकि ज़मीन मूव कर रही थी। लेकिन यहाँ साथ वाला बंदा वो कहेगा नहीं, फ़ारूकी साहब रेस्ट में है क्योंकि मैं उसके मुताबिक रेस्ट में हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन को हम रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन भी कहते हैं। रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन। खैर बहरहाल ये रेस्ट भी आ गया, मोशन भी आ गया और रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन भी आ गया। तो ये पैसेंजर जो बस वालों के दूसरे पैसेंजर के मुकाबले में रेस्ट में है, इसको हम रिलेटिव रेस्ट बोलेंगे। लेकिन यही पैसेंजर बाहर वाले आउटसाइड जो ऑब्जर्वर है उसके मुताबिक ये रिलेटिव मोशन में होगा। तो यहाँ पर बहरहाल एक क्वेश्चन जो है आपका रेस्ट और मोशन के नाम से वो कंप्लीट होता है। उसके बाद अब रेस्ट का टॉपिक तो फिनिश हो गया, अब है हमारे पास मोशन। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ये बात याद रखें कि साइंटिस्ट ने बड़ी गौर व फिक्र के बाद ये बात बतलाई है कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर मोशन की ना सिर्फ 3 टाइप्स हैं, बस 3 टाइप से ऊपर चौथी टाइप कोई नहीं है। दुनिया में आप कोई भी मोशन देखेंगे तो वो इन 3 टाइप्स में से ही कोई ना कोई मोशन होगी। और ये क्वेश्चन जो यहाँ से यहाँ तक है आंसर इसका, तो ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड के अंदर कई मरतबा आ चुका है। बहुत सिंपल सा है। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन। इस ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मज़ीद फिर 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ये मोशन का लफ्ज़ मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा, लेकिन जब हम अलग अलग पढ़ेंगे
तो लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन, और ये तीनों इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ही। तो बहरहाल इन तीनों को हम कहते हैं कि ये कौन सी मोशंस हैं, ट्रांसलेटरी मोशन है। तो पहली टाइप जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन, और फिर ट्रांसलेटरी मोशन की आगे फिर 3 टाइप्स हैं। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास है रोटेटरी मोशन, जिसका और नाम है स्पिनिंग मोशन, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, जिसका और नाम है टू एंड फ्रो मोशन, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बहरहाल जी ये अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं, इनको डिटेल से अभी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीज़ 2 नंबर का क्वेश्चन कई मरतबा आता है, इसलिए मैंने उसको अलग बना दिया। अब उसमें बेटा जी पहली जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, गिव 3 एग्जाम्पल। ये मैंने जानबूझकर 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, क्योंकि अभी अभी हमारे सामने देखा हमने कि ट्रांसलेटरी मोशन की फिर 3 किस्में हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको डिफाइन भी कर दिया, साथ में एक एग्जाम्पल लिखी है लीनियर से, एक एग्जाम्पल लिखी है सर्कुलर से, और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है रैंडम से। तो उनको भी हम अलग पढ़ेंगे। बहरहाल फिलहाल हम आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, कि अगर कोई बॉडी किसी लाइन पर मूव करे लेकिन वो रोटेट ना करे, रोटेशन उसके अंदर ना हो, स्पिनिंग ना हो, क्योंकि स्पिनिंग तो अलग किस्म है ना, रोटेटरी मोशन, स्पिनिंग मोशन वो तो दूसरी टाइप बन जाएगी। इसलिए पाबंदी लगा दी कि विदाउट एनी रोटेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की क्या डिफाइन बन गई कि ऐसी मोशन जो लाइन में हो लेकिन उसके अंदर स्पिनिंग ना हो, वो चीज़ स्पिन ना कर रही हो, वो रोटेट ना कर रही हो, तो फिर मूव कर रही हो मगर रोटेट ना करे, तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। अच्छा, आगे वो कहता है इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व, कि वो जो लाइन है ना स्ट्रेट भी हो सकती है और वो कर्व भी हो सकती है। कर्व से मुराद सर्कुलर टाइप, सर्कल की तरह भी वो मोशन हो सकती है। मसलन यहाँ पर अब आप लोग देखें बेटा, मैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ, तो अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा हूँ, देखें ना ये, तो इस तरह की मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। क्यों? क्योंकि मेरी इस मोशन के अंदर कोई स्पिन वगैरह नहीं है, रोटेशन नहीं है, विदाउट एनी रोटेशन, विदाउट एन अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव अलोंग अ लाइन। तो ये मैं सीधी लाइन पर मूव कर रहा था और रोटेट नहीं कर रहा था। अच्छा, अब वो कहता है द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व, तो ये लाइन तो स्ट्रेट थी, लेकिन अगर ये मैं यूं मूव करूं, यहाँ से मूव करते हुए मैं यूं मूव करने लग जाऊं, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, तो ये मैं यूं मूव करने लग जाऊं, तो ये साफ ज़ाहिर है ये वाला जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, तो इसको भी हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। तो वो कहता है कि द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व। एक और बात भी है कि अगर मैं रैंडमली मूव करूं, मतलब मैं पहले यहाँ मूव करके फिर इधर मुड़ जाऊं, फिर इधर मुड़ जाऊं, और फिर उसके बाद इधर मूव करना शुरू कर दूं, फिर इधर, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे तितली उड़ती है, तो तितली जब उड़ रही हो या मच्छर उड़ता है तो कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, तो ये रैंडम मोशन कहलाती है, रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन। क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन की ना 3 किस्में थी, एक लीनियर मोशन थी, एक सर्कुलर मोशन थी और एक रैंडम मोशन थी।
तो जब मैं सीधी लाइन में चला, सीधी लाइन में ट्रांसलेटरी तो हो गई, लेकिन वो ट्रांसलेटरी की किस्म कौन सी हुई? लीनियर। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी कि ट्रांसलेटरी की, अगर मैं सीधी लाइन में चल रहा हूँ, ये सीधी लाइन में, तो ये ट्रांसलेटरी तो है ही है, लेकिन ट्रांसलेटरी की ये कौन सी टाइप है? तो ये है लीनियर टाइप। इसका डिफाइन मैं अभी आपको लिख कर दिखाऊंगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ और ये यूँ चल रहा हूँ, साफ ज़रा ट्रांसलेटरी तो है, लेकिन चूँकि लीनियर नहीं है बल्कि सर्कल में है, तो इस तरह ये सर्कुलर होगी, लेकिन ये सर्कुलर टाइप है ट्रांसलेटरी की। और अगर मैं रैंडमली चलूँ, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ऐसे बेतरतीब, जैसे पानी के मालिक्यूल पानी के अंदर मूव करते रहते हैं, वाटर मालिक्यूल, अगर आप कभी देखें तो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ वो मूव कर रहे होते हैं, तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी बॉल के पीछे भाग रहा होता है, बॉल इधर जा रही है, बंदा उधर जा रहा है, वो भागता जा रहा है, बॉल इधर किसी ने मार दी, वो वापस भाग गया, आगे पीछे है, दाएं बाएं, तो हर तरह वो मूव करता रहता है। तो इस मोशन को हम बोलते हैं बेटा रैंडम मोशन। और ये रैंडम मोशन भी असल में क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन होती है। मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर के अंदर आपको ट्रांसलेटरी मोशन भी समझा दी जाए और ये लीनियर और सर्कुलर और रैंडम को भी समझा दिया जाए। हाँ, अलबत्ता इनकी डेफिनेशन जो है वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख दूँगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आप देखें, एग्जाम्पल देखें। पहली एग्जाम्पल, अ बॉल मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड। अगर कोई हमारे पास बॉल हो, वो बिल्कुल फर्स्ट, ये तो मार्कर है वैसे, फ़र्ज़ कर लें ये बॉल है, अगर मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकूँ ऐसे, तो जब ये बॉल ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, लेकिन वो वर्टिकल बिल्कुल सीधी, तो ऐसी मोशन ये वही बन जाएगी जिस तरह मैं अभी स्ट्रेट लाइन चल रहा था, सीधा चल रहा था। तो ये लीनियर की एग्जांपल भी है, ये वाली एग्जांपल लीनियर की भी है और ट्रांसलेटरी की भी है। अब चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, तो जो एक पार्क में स्लाइड होती है, तो स्लाइड आप देखें बड़ा वो कर्व टाइप होता है स्लाइड, तो कर्व टाइप, बच्चे यहाँ से यूँ, ये इस तरह से होता है, और करें तो ये जो स्लाइड होती है, बच्चा यहाँ बैठता है और स्लाइड होता हुआ यहाँ ज़मीन पर पहुँच जाता है, तो ये एक किस्म का कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो ये लीनियर नहीं है, इसको लीनियर नहीं बोलेंगे, इसको सर्कुलर की शक्ल में डालेंगे। अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, तो ये सर्कुलर की एग्जाम्पल बनेगी, लेकिन होगी बहरहाल ये एग्जाम्पल किसकी? ट्रांसलेटरी की। और द फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई, मैंने आपको बता दिया, बटरफ्लाई है, मस्कीटो है, और अपना हनी बी है, और वैसे फ्लाई है, मक्खी जो उड़ती रहती है। तो ये सारा कुछ जो है वो किस में होगा बेटा? रैंडम मोशन के अंदर आएगा। अच्छा बेटा जी, अब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन वो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी हमने पहली जो टाइप थी ना ट्रांसलेटरी मोशन, उसकी फिर 3 टाइप्स थी, मैंने बताया था। उसमें लीनियर मोशन है, अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये गौर करें, जो लीनियर का लफ्ज़ है, अगर यहाँ से ये AR हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा लाइन मोशन। तो लाइन से ही ये लफ्ज़ है लीनियर। तो इस तरह जो है स्ट्रेट लाइन, तो ये इससे मुराद स्ट्रेट लाइन है। अ मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। इसकी मिसाल अ बॉल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, अभी अभी हमने ट्रांसलेटरी मोशन में ये एग्जांपल पढ़ी थी। एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, अगर हवाई जहाज़ सीधा जा रहा हो तो उस मोशन को भी हम बोलेंगे कि वो क्या है बेटा? लीनियर मोशन है। उसके बाद जो है सर्कुलर मोशन, अ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो साफ ज़ाहिर है सर्कुलर पाथ, जैसे मैंने आपके सामने मिसाल दी थी कि अगर मैं यहाँ से यूँ मूव करता हूँ, ये ऐसे, तो ये वाली मोशन जो होगी
वो सर्कुलर होगी। तो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, जो ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, तो ज़मीन सूरज के गिर्द जो चक्कर, जिससे 365 दिन बनते हैं और साल पूरा होता है, तो वो जो चक्कर है वो सर्कुलर मोशन कहलाता है सूरज के अंदर। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के जहन में होगा कि सर वो हमने पढ़ा हुआ है कि ज़मीन रोटेट भी करती है, तो ये फिर क्या हिसाब किताब है। तो ये बेटा जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे ना, अगला लेक्चर, उसमें हम रोटेटरी मोशन को देखेंगे, तो मैं वहाँ पर फिर रोटेटरी और सर्कुलेटरी मोशन को, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का जो मेन फ़र्क है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा। द मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, अगर किसी सर्कल ट्रैक में कोई जो बच्चों का खिलौना होता है, ये आपकी बुक के अंदर जो है फिगर बनी हुई है, वो आप लोग देख रहे हैं, ये आपके सामने फिगर है। तो इस तरह की जो मोशन होगी ना टॉय ट्रेन की, ये मोशन भी वो कहलाएगी सर्कुलर मोशन। उसके बाद है रैंडम मोशन, अ मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन एन इर्रेगुलर पाथ। इसका जो पाथ होगा वो इर्रेगुलर, कोई तरतीब नहीं होगी, इज कॉल्ड रैंडम मोशन। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आल्सो कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये ब्राउन एक साइंसदान था, उसने पहली मर्तबा ये बात की थी, तो उसके नाम पर इसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। और मोशन ऑफ बटरफ्लाई, ये ब्राउनियन का लफ्ज़ ना आपकी बुक के अंदर यहाँ साइड पर मौजूद था, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर दिया है, ये वाला। तो मोशन ऑफ बटरफ्लाई, तितली के उड़ने की मोशन जो है, ये हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आज हमने बेटा रेस्ट को देखा, फिर मोशन को देखा, फिर उसके बाद मोशन के जो टाइप्स थी, उसमें जो पहली टाइप थी ट्रांसलेटरी, उसको देखा, फिर ट्रांसलेटरी की 3 किस्में थीं, उनको देखा। अब इसकी 2 किस्में बाकी बच गई हैं, और वो है रोटेटरी मोशन और उसके बाद रैंडम मोशन। इंशाअल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।